MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनाया शर्मा। बज रहे हैं 8 और वक्त हो चला है पूछता है भारत का ग्राउंड जीरो से। आज उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनकी जांच पड़ताल हमने की, जिसकी तह तक हम गए। उन खबरों की हकीकत आपको बताएंगे। मैं मौजूद हूं मेरठ में और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से सागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई से सत्य प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि खबरों की हकीकत आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज दिन भर की उस बड़ी खबर के बारे में जिसने काफी ज्यादा चर्चा बटोरी है। मेरठ में आज जहां पर मंडप में शहनाइयां गूंजनी थी, उसी मंडप के बाहर गूंजे हैं तो सिर्फ नेताओं के नारे। दरअसल उसी मंडप के बाहर मैं खड़ी हूं जहां पर आज शादी होनी थी आकांक्षा गौतम और शहबाज राणा की, लेकिन इतने ज्यादा सियासी गलियारों में हंगामे हुए कि उनके 7 फेरे ही रुक गए। क्या शहबाज राणा और आकांक्षा गौतम की ये शादी लव जिहाद का मामला है? क्या सच में कानूनी दायरे में रहकर वो ये शादी कर रहे थे? और अगर कानूनी दायरे में रहकर ये शादी की जा रही थी तो फिर क्यों हिंदू संगठन के लोगों को इस पर आपत्ति हुई? क्यों उन्होंने विरोध दर्ज करवाया? क्या उनका तर्क है इस पूरे शादी के मामले को लेकर? और क्या है इस खबर की पूरी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी अन्य धर्म में अपने बच्चों को नहीं झोंकने देंगे, नहीं मरने कटने देंगे। मेरठ के जिस ग्रैंड पैराडाइज रिजॉर्ट में शाहवेज और आकांक्षा शादी के बंधन में बंधने वाले थे, जिस रिजॉर्ट में शहनाई बजने वाली थी, वहां आज दिन भर नारे गूंजते रहे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे लड़के का ब्रेन वॉश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शाहवेज और आकांक्षा की शादी में लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई और कसम खाई कि किसी भी कीमत पर शाहवेज और आकांक्षा की शादी नहीं होने देंगे। जिसके बाद ग्रैंड पैराडाइज रिजॉर्ट पर ताला लटका रहा। रिजॉर्ट पर न आकांक्षा का परिवार पहुंचा, न ही शाहवेज का। दावा है कि शादी रोक दी गई। ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरठ के अंदर कोई भी का काम आगे भी कोई मामला, अगर लव जिहाद का कोई मामला हिंदू बेटी के साथ अगर आता है तो उसको सबक सिखाने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम और समस्त सनातनी करेंगे। वो बौद्ध धर्म ये ढोंग है। अभी 2 दिन पहले जागरण करवाया, माता का जागरण क्या बौद्ध धर्म वाले करवा रहे हैं? जैसे सगाई रुकवाई गई वैसे ही शादी रुकवा दी गई है, तो शादी नहीं होगी, इसकी शादी नहीं होने देगा हिंदू समाज। शाहवेज और आकांक्षा की मुलाकात 6 साल पहले हुई थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो शादी करने का फैसला किया। आकांक्षा बौद्ध धर्म से है और आकांक्षा का दावा है कि शाहवेज भी बौद्ध धर्म अपनाने को तैयार है। नहीं मैम, मेरे संग कोई जबरदस्ती नहीं हो रही और ना ही ये मामला लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। ये मेरी खुद की चॉइस है और मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी है और शाहवेज की फैमिली भी इस चीज़ के लिए रेडी है। मेरी मदर ने बोला ओके ठीक है, मैं जानती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि वो मुस्लिम है या हम बौद्धिस्ट हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहवेज और आकांक्षा रजामंदी से शादी कर रहे थे, कार्ड छप चुके थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस शादी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि शाहवेज अपना नाम छिपाकर आकांक्षा से शादी कर रहा है, इसलिए कार्ड में पहले शाहवेज नाम लिखा गया था, जिसे बाद में नाम बदलकर साहिल कर दिया। गलत। क्या उन्होंने जिहाद करने की परमिशन ली थी पुलिस प्रशासन से? क्या उन्होंने हमारी बच्चे को मारने की, गर्दन काट के बोरियों में पैक करने की और ब्रीफकेस में पैक करने की अनुमति ली थी? क्या उन्होंने लव जिहाद, तूक जिहाद, जितने जिहाद इन लोगों ने कर रखे, क्या उसकी अनुमति इन्होंने प्रशासन से ली थी? मैं तो कह रहा हूं जब ये शादी अनुमति मिली नहीं आकांक्षा को शादी की और उसे शाहवेज को, तो इन्होंने भी बिना अनुमति मिले ही मंडप कर दिया। मैसेज केवल साफ है, हमारी बच्चियां हिंदू धर्म की हिंदू धर्म में शादी करें। हम किसी अन्य धर्म में अपनी बच्चों को नहीं झोंकने देंगे, नहीं मरने कटने देंगे, नहीं उनकी लाशें मिलती फिरेंगी। आकांक्षा की शादी को लेकर परिवार में भी मतभेद है। आकांक्षा की मां शादी का समर्थन कर रही है तो चाचा विरोध। आकांक्षा के चाचा ने भी शादी को लव जिहाद बताते हुए शाहवेज पर केस दर्ज कराया है। मैंने लगाया बिल्कुल, मेरा सगा पूरा पर्दा कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। क्या करा, क्या खिलाया, क्या पिलाया, इसका दिमाग पलट दिया लड़की का, माँ का दिमाग पलट दिया। माँ बोलने को तैयार नहीं है, क्या बात है, तो क्या दबाव है तेरे ऊपर? मैं शादी करूंगी तो शाहवेज से ही करूंगी अपनी बेटी की शादी, क्योंकि अब बताओ इस लड़की की इतनी बदनामी हो चुकी है, कौन शादी करेगा इससे? तो मैं जब भी करूंगी, जैसे भी करूंगी, बौद्ध धर्म से शादी होगी, जब भी होगी शाहवेज से ही शादी होगी। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी में कानून है।
लेकिन हिंदू संगठन इस कानून में लूपहोल बता रही हैं। हिंदू संगठन ने मांग उठाई है कि केंद्र सरकार अंतर धार्मिक शादी के खिलाफ कानून लेकर आए ताकि देश में हिंदू मुस्लिमों की शादी किसी भी तरीके से न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस खबर की जांच पड़ताल मैंने खुद की है, मैं खुद तह तक गई हूँ इस खबर के। हिंदू संगठन के लोगों ने अल्टीमेटम साफ तौर पर दे दिया है, अगर हिंदू लड़कियां मुसलमान परिवार में शादी करेगी तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। अब क्या सही है क्या गलत, ये आप डिसाइड करिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रयागराज से खबर है जहां अभी मुक्तेश्वरानंद की संकटें बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार वो कौन सा संकट है जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद फंस गए हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सागर मौजूद हैं प्रयागराज से, जो आपको इस खबर की हकीकत बताएंगे। सागर, ओवर टू यू। देखिए अनाया, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पूछता भारत ग्राउंड जीरो से में आज के दिन जो अब परत दर परत कड़ियां सामने आ रही हैं शंकराचार्य को लेकर, वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। पूरे माघ मेले के दौरान हमने दिखाया किस तरह से शंकराचार्य पर कई सारे आरोप लगे, लेकिन अब जो है वो तीन तरफा अब घिर चुके हैं। चाहे बात प्रयागराज प्रशासन की करें, चाहे बात देखिए यहाँ पर आशुतोष ब्रह्मचारी की करें, जिन्होंने कई सारे आरोप लगाए उनके आश्रम में अवैध गतिविधियों को लेकर। आज के दिन जो देखिए जिला कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो अब वो फैसला अब एक बंद लिफाफे में है, जिस पर फैसला आने वाले कुछ दिनों में आएगा। लेकिन अगर वो राज अगर दुनिया के सामने आ गया और वाकई में उसमें सत्यता अगर पाई जाती है तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये मामला देखिए बच्चों से अवैध शोषण से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। इन्होंने वहाँ कुकर्म करते थे, आश्रमों में करते थे, इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं, इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रहे हैं। शंकराचार्य की पदवी को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद प्रयागराज प्रशासन के साथ खत्म नहीं हुआ था कि वो नए विवादों में घिर गए हैं। इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। कि इन्होंने वहाँ कुकर्म करते थे, आश्रमों में करते थे, इतना ही नहीं, माँ गंगा की गोद में इन्होंने इतना गंदा काम किया छोटे छोटे बच्चों से। मैं नहीं कह सकता आज आपके सामने भी, इतने गंदे लोग संत नहीं हो सकते, इनको जेल में लाना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों की यौन शोषण का आरोप लगाया तो हड़कंप मच गया। मामला प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट तक पहुंचा। आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 दिनों के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें लैंगिक अपराध की पुष्टि हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट से अभिमुक्तेश्वरानंद पर FIR दर्ज करने की मांग की है। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। सारी घटना माननीय न्यायालय ने बच्चों से और हमसे पूछा और हाँ, पुलिस रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। जो कमिश्नर साहब से जांच के आदेश हुए थे उसमें संपूर्ण तथ्य सामने आ गए हैं। आरोप लगाना बहुत सरल होता है, कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो जब भी किसी को बदमाशी सूझती है तो वो किसी पे आरोप लगा देता है, लेकिन आरोप लगाने के बाद आरोप टिकना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं वो खुद जो है हिस्ट्री शीटर है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक माघ मेले के दौरान प्रयागराज में 2 नाबालिग बालक उनके संपर्क में आए थे। बच्चों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए संरक्षण की मांग की और आश्रम में यौन शोषण की बात बताई। करीब 20 बच्चे इस तरह की घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। न्यायालय ने हमारी बात आज बड़े ध्यान से बहस सुनी है, तथ्य देते, सबूत देखे, पुलिस की रिपोर्ट में पुष्टि हो गई। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण दे सकते हैं हम न्यायालय को। और हमें उम्मीद है कि अब वो दिन दूर नहीं कि ऐसे पापी जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं वो सड़कों के पीछे रहेंगे। नंगी सीढ़ियां हमारे पास है, आप भी नहीं देख पाएंगे। मैंने न्यायालय को सब आज दिखा दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए पीड़ित परिवार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो धर्म का काम कर रहे हैं, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति धर्म कार्य करने के लिए आगे आता है उसके ऊपर ये सब होता ही है। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठाई गई है वो बिल्कुल उठाई जाती रहेगी। हमारे चरित्र हनन की आदि की कोशिश की जाएगी। तो इससे अप्रभावित रहते हुए हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे।
माघ मेले में स्नान के लिए पालकी के साथ जाने की जिद को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज प्रशासन से विवाद हुआ था। इसको लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कई दिनों तक अनशन किया, लेकिन आश्रम में यौन शोषण का मामला बहुत गंभीर है। प्रयागराज पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए सीएम योगी ने भी देखिए शंकराचार्य के नाम पर जो लोग वातावरण खराब कर रहे हैं, जो लोग अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े किए। आज के दिन सीएम योगी और अखिलेश आपस में भिड़ गए। क्या कुछ रहा सदन के अंदर, क्योंकि ये मुद्दा अब सियासत के केंद्र में भी बना हुआ है। सुनिए आप। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। देखिए, बात करते हैं मुंबई की। वैसे तो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके कुख्यात गुर्गे अब भी इंटरनेशनल ग्राउंड से मुंबई में दहशत फैला रहे हैं। आखिरकार कैसे फैला रहे हैं और क्यों मुंबई दहली हुई है, इस खबर की तह तक गए हैं मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश, जो कि मुंबई में मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे इस खबर की पूरी सच्चाई। सत्यप्रकाश। विदेश में बैठे गैंगस्टर ने मुंबई के सेलिब्रिटी का टेंशन का लेवल बढ़ा रखा है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पे उसके गुर्गे करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं और लोगों को धमकी भरे ऑडियो भेजकर लगातार धमका रहे हैं। रोहित शेट्टी घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद रणवीर सिंह लॉरेंस गैंग के निशाने पे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों पर कि आखिर गैंगस्टर का सफाया कब होगा। क्या उगाही गैंग यूं ही बॉलीवुड को धमकाता रहेगा? देखिए ये रिपोर्ट। बैक टू बैक धमकियों से लॉरेंस गैंग ने बॉलीवुड अभिनेताओं के दिलों में दहशत भर दी है। अगर टाइम रहते ही नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा हैरी बॉक्सर बॉलीवुड अभिनेताओं पर वसूली का दबाव बना रहा है। टाइम रहते अगर प्राइवेटी नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी साथ पीढ़ी में बैठेंगे। 1 फरवरी 2026 को जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। इसके बाद 10 फरवरी को रणवीर सिंह के मैनेजर को 1 करोड़ की वसूली के लिए लॉरेंस गैंग की तरफ से फोन गया, लेकिन जब गैंगस्टर्स की हसरतें पूरी नहीं हुई तो रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को फिर से धमकाया गया। तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अकल ठिकानी आएगी। धमकी भरा जो तथाकथित ऑडियो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैरी बॉक्सर द्वारा जारी किया गया है, उससे साफ है कि बिश्नोई गैंग अभिनेताओं द्वारा मुंबई पुलिस में की गई शिकायत से भड़का हुआ है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ऑडियो की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि वायरल ऑडियो लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर का है या नहीं। शुरुआती जांच में ऑडियो हैरी बॉक्सर की आवाज से ही मेल खा रहा है। दावा है कि विदेश में बैठकर लॉरेंस का गुर्गा हैरी बॉक्सर ही बॉलीवुड को धमका रहा है। वसूली नेटवर्क का हेड हैरी बॉक्सर ही है। 2 दिन पहले सलमान खान के जीजा आयुष को भी धमकी भरा ईमेल हैरी बॉक्सर ने ही भेजा था। पुर्तगाल में एक दुकान पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने ली है।
हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर कहा कि पुर्तगाल का दुकानदार भारतीयों के पासपोर्ट जब्त कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाया गया है। ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में ये जो सुखदेव जवानदार की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है, इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया। लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर धमकी और वसूली का कारोबार कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश की एजेंसियां लॉरेंस गैंग पर पूरी तरह शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही हैं? इस वसूली नेटवर्क का खात्मा कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH